नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची गुमला मार्ग पर जल्द बनेगा टोल प्लाजा, सड़क से गुजरने वाले वाहनों को देना होगा टोल टैक्स। राजधानी से गुमला जाने वाले लोगों को अब टोल टैक्स देना होगा। रांची से बेड़ो तक 4 लेन सड़क का निर्माण पूरा होने के बाद अब इस पर टोल प्लाजा बनाने की तैयारी की जा रही है। करीब 2 साल पहले बने इस हाईवे पर टोल प्लाजा के निर्माण के बाद इस रूट से गुजरने वाली सभी वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। NHAI के अधिकारियों के मुताबिक डीसी की पहल के बाद टोल प्लाजा के लिए जमीन की समस्या दूर हो गई है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उन्हें जमीन मिल जाएगी। उनके अनुसार 2-3 माह में टोल प्लाजा स्थापित हो जाएगा। इसके बाद टोल वसूली के लिए कंपनी को आमंत्रित किया जाएगा। सारी आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद टोल की वसूली की जाएगी। इस रूट पर टोल प्लाजा के निर्माण के बाद सिमडेगा, लोहरदगा, गुमला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जाने वाले वाहनों को कर चुकाना होगा। दिन दहाड़े लूट, बाइक सवार 2 अपराधियों ने ऑटो सवार एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए छीनकर हुआ फरार। बड़ी खबर देवघर से, जहां जसीडीह थाना क्षेत्र के जसीडीह संत फ्रांसिस स्कूल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने ऑटो सवार एक व्यक्ति से 1 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना जसीडीह थाने को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर अपराधियों की धरपकड़ में जुट चुकी है। मामले में पीड़ित ने बताया है कि वह जसीडीह SBI ब्रांच से 1 लाख की निकासी कर ऑटो से देवघर जा रहा था। तभी संत फ्रांसिस स्कूल और पेट्रोल पंप के बीच बाइक से 2 व्यक्ति अचानक ऑटो के पास सटा और मेरे हाथ में रखा काला बैग को छीनकर फरार हो गया। घटना की सूचना जसीडीह थाने को दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पीड़ित राकेश कुमार तिवारी साकेत बिहार का रहने वाला है। मानसून 19 अगस्त से फिर जोर पकड़ेगा। झारखंड में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है। गहरे निम्न दबाव का असर खत्म हो गया है। 19 जुलाई के बाद मानसून के फिर से जोर पकड़ने के आसार बन रहे हैं। बंगाल की उत्तरी खाड़ी में फिर से एक नया सिस्टम बन रहा है। इसके प्रभाव से झारखंड में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार खाड़ी में बन रहे नए सिस्टम यदि मजबूत हुआ तो राज्य में एक बार फिर लगातार बारिश हो सकती है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में 22 जुलाई तक बारिश हो सकती है। राज्य में पिछले 2 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। इससे कोल्हान में मानसून सामान्य के करीब हो गया है। पिछले 2 दिनों के दौरान राज्य के सभी हिस्सों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। संताल के 1-2 हिस्से को छोड़ कई हिस्सों में अल्प बारिश हुई है। पलामू में भी कम बारिश हुई है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से कहा, राशि नहीं मिली तो बंद हो जाएगा मध्याह्न भोजन। वित्त वर्ष 2022-23 में मध्याह्न भोजन व समग्र शिक्षा अभियान के लिए केंद्र से 4 माह की राशि नहीं मिली है। इससे मध्याह्न भोजन संचालन में परेशानी हो रही है। अगर जल्द राशि नहीं दी गई तो मध्याह्न भोजन बंद हो जाएगा। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कही। गिरिडीह के बगोदर में कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से बात की। राज्य को राशि नहीं मिलने के मामले को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों से मामले में पूरी जानकारी ली है। इसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को फोन किया। उन्होंने जगन्नाथ महतो को बताया है कि 1 सप्ताह में राज्य को राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। बजट की 75% राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। मध्याह्न भोजन व समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% राशि केंद्र सरकार व 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड के पुलिस कर्मियों ने जमकर किया डांस, दिया बड़ा संदेश, वीडियो वायरल। झारखंड में पुलिसकर्मियों के डांस का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है और इसे खूब सराहा जा रहा है। दरअसल इसके जरिए उन पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की गई है जो काम की वजह से तनाव लेते हैं और मन में आत्महत्या जैसे ख्याल लाते हैं। इस डांस का वीडियो गिरिडीह जिला पुलिस की ओर से जारी किया गया है। डांस करने वाले टीम की अगुवाई सब इंस्पेक्टर विशाल ठाकुर ने की है। इसके जरिए यह संदेश दिया गया है कि पुलिस के जवान हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं और उन्हें कोई मुश्किल हरा नहीं सकती है। डांस के अंत में वे अपने सीनियर अफसर को सलामी देते हुए और गीत के बोल के जरिए भरोसा दिलाते हैं कि वे ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने यह खूबसूरत वीडियो इस अपील के साथ जारी किया है कि आत्महत्या जैसा घातक कदम ना उठाएं, समस्या से लड़े तो जीत निश्चित है।
लोहरदगा के कुड्डू में 4 हथियार और कारतूस के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। झारखंड के लोहरदगा जिले के कुड्डू थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। इस अपराधी के पास से पिस्टल, रिवॉल्वर सहित कुल 4 हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है। अपराधी की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। हालांकि पुलिस की ओर से घटना को लेकर किसी तरह की पुष्टि नहीं की गई है। बताया जाता है कि लोहरदगा पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुड्डू थाना क्षेत्र के कक्करगढ़ गांव में एक अपराधी हथियार के साथ छिपा हुआ है। वह क्षेत्र में किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद कुड्डू थाना पुलिस की टीम गठित करते हुए छापेमारी अभियान चलाया। अपराधी को 4 हथियार और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उसके आपराधिक इतिहास भी खंगाले जा रहे हैं। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया आदेश, लोहार जाति ओबीसी श्रेणी की ही मानी जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अपने आदेश में कहा है कि लोहार जाति ओबीसी श्रेणी की ही मानी जाएगी। प्रार्थी की दलील स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार की दलील को स्वीकार करते हुए 13 अगस्त 2019 में लोहार जाति को एसटी की सूची से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल करने को सही बताया। लोहार जाति को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सुनवाई की। अदालत ने सरकार और प्रार्थी की दलील सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी। इससे पूर्व प्रार्थी ने बताया है कि राज्य सरकार ने लोहार जाति को एसटी की सूची से अलग करते हुए ओबीसी में शामिल कर दिया है। पहले लोहार जाति एसटी की सूची में थी। राज्य सरकार का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। होल्डिंग टैक्स पर कड़ाई के मूड में आरएमसी बकायेदारों को नोटिस भेजकर 15 दिनों में वसूलेगा पूरा टैक्स। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को रांची नगर निगम नोटिस जारी करेगा। इसके माध्यम से सभी बकायेदारों को 15 दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान करने को कहा जाएगा। ऐसा नहीं करने पर रांची नगर निगम नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर उप नगर आयुक्त रजनीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। टैक्स कलेक्टरों को बड़े बकायेदारों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। रांची जिले के 1283 बसों का टैक्स माफ, 943 आवेदन रद्द। रांची जिले के 1283 बसों का टैक्स माफ किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत रांची में टैक्स माफी के लिए 2226 बस संचालकों ने आवेदन दिया था। इनमें से 943 आवेदन खारिज कर दिए गए हैं। जो आवेदन रद्द किए गए हैं उनमें वाहन नंबर समेत कई अन्य त्रुटियां थीं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण सरकार ने इस अवधि का टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है और इसकी अधिसूचना भी जारी की थी। इसी के तहत बसों का टैक्स माफ किया गया है। टैक्स माफी को लेकर 14 अगस्त की शाम तक 2226 आवेदन आए थे। डीटीओ प्रवीण प्रकाश के अनुसार झारखंड में निबंधित इंटर स्टेट बसों का कोरोना काल के दौरान 26 मई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक की अवधि का टैक्स माफ किया गया है। वही अंतर जिला बसों का 26 मई 2021 से 1 जुलाई 2021 तक यानी कुल 37 दिनों का टैक्स माफ सरकार ने किया है। पहल, राज्य के 30 गांव में खुलेंगी बैंक शाखाएं। झारखंड के 23 ऐसे गांव जहां 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी बैंक की शाखा नहीं है, वहां अब स्थायी बैंक शाखाएं खोली जाएगी। इसे लेकर राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने कार्य योजना तैयार कर ली है। वही जिन बैंकों को शाखा खोलनी है उन्हें संबंधित निर्देश भी दिया गया है। बता दें कि जिन 9 जिलों में बैंक शाखा खोली जानी है उनमें सबसे अधिक गढ़वा के 17 गांव शामिल हैं। वहीं पलामू के 3, लातेहार, बोकारो व चतरा के 2-2 गांव शामिल हैं। इसके अलावा कोडरमा, धनबाद और रांची के एक-एक गांव में शाखा खोली जाएगी। गौरतलब है कि अभी नजदीकी बैंक शाखा नहीं होने की वजह से इन गाँवों के लोगों को बैंकिंग सुविधा के लिए 10-10 किलोमीटर तक का भी सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक सुबोध कुमार ने बताया है कि एसएलबीसी की ओर से बैंकों को निर्देश दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस साल के अंत तक सभी गांवों में शाखा खुल जाएगी। सुनवाई, 100 दिनों से जेल में बंद सीए सुमन कुमार की बेल पर सुनवाई 23 को। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 100 दिनों से जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार की जमानत याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में आसन की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पुनः समय की मांग की गई है। ईडी के अनुरोध को स्वीकार करते हुए स्पेशल जज पीके शर्मा की अदालत ने सुनवाई की अगली तिथि 23 अगस्त तय की। जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामला, झारखंड हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराजगी। सीबीआई जांच को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत में सीबीआई के जांच अधिकारी पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा है कि इस मामले में अभियुक्तों को सजा हो चुकी है, ट्रायल खत्म हो गया है, तो फिर सीबीआई कैसे आगे की जांच जारी रख सकती है? क्या सीबीआई की ओर से निचली अदालत से जांच जारी रखने के लिए छूट ली गई है? अदालत ने इस मामले में सीबीआई से पूछा है कि वह अब आगे किस जो प्रावधान के तहत जांच करेगी। अदालत ने कहा है कि इस केस को जिस स्टेज पर सीबीआई ने अपने हाथों में लिया था अब भी उसी स्टेज पर है। सीबीआई अभी तक षड्यंत्र का खुलासा नहीं कर पाई है। मामले में अगली सुनवाई अब 31 अगस्त को होगी। रामलीला मैदान में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में बुधवार की सुबह प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर अवैध रूप से निर्मित दुकानों मकानों की घेराबंदी को तोड़ दिया। इस दौरान मैदान में लगे होर्डिंग्स को भी हटा दिया गया। जमशेदपुर अधिसूचना क्षेत्र समिति के विशेष पदाधिकारी संजय कुमार ने मंगलवार को सभी दुकानदारों को हटाने की चेतावनी दी थी। इससे साक्षी में पार्किंग की सुविधा शुरू करने के साथ रामलीला मैदान के सौंदर्यीकरण की भी तैयारी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।